नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। बात मैं यहाँ यह कर रहा हूँ साथियों कि कुछ लोगों का एकेडमिक गुणांक कम होने के कारण वह लोग यही बात कहते हैं कि एकेडमिक मेरिट हमारी कम है और सुपर टेट में हमको कैसे सिलेक्शन मिलेगा। तो साथियों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि यदि आपका एकेडमिक गुणांक कम है तब आपको क्या करना चाहिए। साथियों देखिए, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप अपने लिए टारगेट निर्धारित कर सकते हैं और यह है कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। सुपर टेट में कम नंबर पाने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथियों, यदि आपका एकेडमिक गुणांक कम है तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा टारगेट अधिक लेकर के चलना होगा। अधिक कितना लेकर चलना होगा साथियों, आपको यह जानना होगा कि आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वह आप उनका एकेडमिक गुणांक कितना, अर्थात वह कितना आपसे आगे हैं साथियों। तब आप सुपर टेट में आपको आगे का टारगेट ज्ञात हो पाएगा। जैसे आपको पता ही है कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए केवल 90 नंबर क्वालिफाइंग होता है और 90 नंबर का मतलब क्या है, 60% क्वालिफाइंग। और जनरल कैटेगरी के लिए साथियों आपका वो 97-98 नंबर क्वालिफाई होता है, अर्थात 65% सुपर टेट में नंबर होगा तब वो पास माने जाएंगे। तो साथियों, ये तो सबके लिए हो गया। अब यही है कि अब मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी हो या एससी एसटी, लेकिन उसमें भी लोगों का अलग अलग एकेडमिक गुणांक होता है, जिसके कारण उनका सुपर टेट का टारगेट भी अधिक हो जाता है। अब साथियों देखिए, साफ आपको मैंने कैलकुलेशन करके बहुत बार बताया है, लेकिन आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बार बार आप लोग परेशान होते हैं। तो आज कैलकुलेशन है, सीधे सीधे बताऊंगा आपको कि आपको करना क्या है। साथियों, आप लोग यह जान लीजिए कि यदि आपका एकेडमिक गुणांक कम है तो आप यह जान लीजिए कि 5 नंबर अगर सुपर टेट में आप प्लस करते जाएंगे, अपने प्रतिद्वंदी से 5 नंबर प्लस करते जाएंगे तो आपका एकेडमिक गुणांक 2-2 अंक आपका बढ़ता चला जाएगा। अर्थात जब आपका वो पूरा मेरिट बनेगी तो आप 2 अंक का उछाल कर पाएंगे। बात आप समझिए, आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपका एकेडमिक 28 है और किसी का एकेडमिक है 30, समझ रहे हैं। अगर उसने 100 नंबर प्राप्त किया, अगर उसने कितना नंबर प्राप्त किया, अगर 30 वाला 100 नंबर प्राप्त करता है और आप प्राप्त करते हैं 105 नंबर, तो आप उसके बराबरी में आ जाएंगे। आपका एकेडमिक गुणांक 28 है और आपके प्रतिद्वंदी का एकेडमिक गुणांक है 30 वाले को मिला 100 नंबर, अब आपने प्राप्त कर लिया सुपर टेट में 105 नंबर, तो आप उसकी बराबरी कर लेंगे। तो आप इस आधार पे अपना टारगेट निश्चित कर सकते हैं। अर्थात यदि आपका एकेडमिक गुणांक जितना कम है, अगर मान लीजिए 4 गुणांक कम है, आपका 26 है, प्रतिद्वंदी का 30 है, तो आप समझ लीजिए कि कितना आपको 10 अंक सुपर टेट में उससे अधिक नंबर लाना होगा। 10 अंक आपको उससे अधिक नंबर लाना होगा। तो आप समझ गए होंगे, गुणांक आपका एकेडमिक कम है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6, ऐसे ही कम है और इतने पे आप लोग भयभीत हो जा रहे हैं। भयभीत मत होइए। आपका अगर 6 अंक कम है तो आपको 15 अंक अधिक लाना होगा, तो आपका गुणांक आप सुधार तो सकते नहीं हैं। आपने पूर्व में, अब चाहे जो परिस्थितियां रही हो, अब आप कहेंगे कि मान लीजिए हमारे दौर में नकल नहीं होती थी, या हमारे दौर में नंबर कम मिलता था, या हमारे दौर में जो हाई स्कूल का जो 30 अंक जो होता है, 180 अंक इंटरनल नहीं मिलता था। इस सब कहने का क्या फर्क है? इससे कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना। अब इससे जो बीत गया उससे कोई फायदा नहीं है। और आपको भी नौकरी चाहिए, अपनी योग्यता को साबित करेंगे तभी तो आप समाज में मुंह दिखा पाएंगे। तो जो बीत गया उसको जाने दीजिए, जो सामने है उसको देखिए। अब आप यह जान लीजिए कि आपका अगर एकेडमिक गुणांक कम है तो 2 अंक बढ़ाने के लिए 5 अंक सुपर टेट में आपको अधिक नंबर लाना होगा। अब आप टोटल फोकस आप सुपर टेट में दीजिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि अगर आपका कम गुणांक होगा तो इससे आपको ज्यादा सीख मिली होगी। अब अगर सीख मिली है तो प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और जब कमेंट आप करेंगे तो आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।